मलेशिया एयरलाइंस का बोइंग विमान हुआ हादसे का शिकार। रूस और यूक्रेन की सीमा पर हुआ हादसा। बोइंग 777 प्लेन में 280 यात्रियों के अलावा थे 15 क्रू मेंबर्स। हादसे में सभी 295 लोगों की मौत। एम्स्टर्डम से कुआलालंपुर जा रहा था विमान। हादसे के वक्त 33,000 फीट की ऊंचाई पर था विमान। प्लेन को अलगाव वादियों के निशाने बनाए जाने का शक। बक मिसाइल से प्लेन पर हमले की आशंका। यूक्रेन में विद्रोहियों के नेता इगोर गिर्किन ने ली मलेशियाई विमान पर हमले की जिम्मेदारी। रशियन न्यूज चैनल के हवाले से खबर। हादसे के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने की बात। हर संभव मदद का दिया भरोसा। ओबामा ने दिया बयान। पीड़ित परिवारों के साथ संवेदनाएं। विमान पर सवार लोगों में अमेरिकियों की मौजूदगी की कर रहे हैं जांच। यूक्रेन के आंतरिक मामलों के मंत्री का दावा। हादसे में मरने वालों में 23 अमेरिकी नागरिक। रूसी सरकार ने यूक्रेन से राहत और आपातकालीन सहयोग के लिए यूक्रेन से मांगी इजाजत। पूर्वी यूक्रेन में रूस समर्थक अलगाववादियों का दावा। हादसे का शिकार हुए प्लेन का ब्लैक बॉक्स बरामद। अमेरिकी खुफिया एजेंसी का दावा। मलेशियाई प्लेन पर मिसाइल दागकर दिया गया हमले को अंजाम। हादसे के बाद 15 किलोमीटर के हिस्से में फैला है प्लेन का मलबा। सैकड़ों की तादाद में लाशों का ढेर। हादसे की जगह से उड़ान न भरने का अमेरिकी और ब्रिटिश विमानों ने लिया फैसला। भारत की जेट और एयर इंडिया ने भी लिया फैसला। यूक्रेन के एयर स्पेस का नहीं करेंगे इस्तेमाल। जेट एयरलाइंस के प्रवक्ता का बयान। पहले से नहीं करते हैं यूक्रेन के एयर स्पेस का इस्तेमाल। यात्रियों की सुरक्षा है पहली प्राथमिकता। 5 दिन की ब्राजील यात्रा के बाद भारत लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देर रात पहुंचे आईजीआई एयरपोर्ट। रास्ते में जर्मनी के फ्रैंकफर्ट रुके मोदी। चांसलर एंजेला मार्केल से की फोन पर बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी एंजेला मार्केल को फुटबॉल वर्ल्ड कप जीतने और जन्मदिन की बधाई। 5 दिन की यात्रा में ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के अलावा रूस और चीन के राष्ट्राध्यक्षों से भी मिले प्रधानमंत्री। $100 करोड़ के ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक की हुई स्थापना। बैंक का पहला सीईओ भारतीय होने का लिया गया फैसला। दिल्ली में सरकार बनाने पर बटी बीजेपी। दिल्ली के कुछ सांसद जोड़ तोड़ की सरकार बनाने के खिलाफ। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, पूर्व दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता और आरती मेहरा जोड़ तोड़ के खिलाफ पार्टी की छवि बचाने की चिंता। बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कहा, एलजी बुलाएंगे तो सोचेंगे कहां से आएगा नंबर, हमारे विकल्प खुले। अगर एलजी बुलाएंगे तो हम सोचेंगे, विचार करेंगे और हमारी स्थिति क्या है उसका आकलन करेंगे और उसमें सोचेंगे कौन क्या है। कोई हमें तो कोई भी समर्थन दे नहीं रहा। केजरीवाल को बीजेपी विधायक आरपी सिंह ने भेजा 1 करोड़ का लीगल नोटिस। दिल्ली के पूर्व सीएम ने बीजेपी पर लगाया था विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश का आरोप। दिल्ली वालों के लिए महंगी बिजली के साथ मामूली राहत। रेट बढ़े लेकिन पावर सरचार्ज हटाने से राहत। पहले से करीब 8% महंगी हुई बिजली। 3 महीने के लिए हटाया गया पावर सरचार्ज। 200 यूनिट तक खर्च करने वालों के लिए प्रति यूनिट देने होंगे 4 रुपये। पहले 3 रुपये 90 पैसे था रेट। 28 रुपये कम आएगा बिल। 201 से 400 तक करीब 6 रुपये प्रति यूनिट हुई बिजली। पहले थी कीमत 5 रुपये 80 पैसे। इस स्लैब में 65 रुपये की राहत। 401 से 800 यूनिट तक खपत करने वालों के लिए रेट होगा 7 रुपये 30 पैसा। पहले इस स्लैब में बिजली की कीमत थी 6 रुपये 80 पैसे। सिर्फ 12 रुपये की राहत। 800 से ज़्यादा यूनिट खपत करने वालों का बिल और ज़्यादा। 1 यूनिट के लिए देने होंगे 8 रुपये 10 पैसे। 1200 से ज़्यादा यूनिट खर्च करने वालों का सबसे महंगा स्लैब। 1 यूनिट बिजली की कीमत 9.25 रुपये। पहली बार लॉन्च किया गया 1200 यूनिट से ज़्यादा का स्लैब। ज़्यादा खर्च करने वालों को चुकाने होंगे ज़्यादा पैसे।
कमर्शियल इस्तेमाल यानी कि इंडस्ट्री के लिए भी बढ़ाई गई बिजली की दरें, 11% की बढ़ोतरी। दिल्ली मेट्रो के लिए भी DERC ने बढ़ाए बिजली के रेट, इसके लिए भी 11% बढ़ा रेट। दिल्ली को बजट से महंगाई में राहत की उम्मीद, बिजली बिल घटाने के लिए मिल सकती है सब्सिडी। सूत्रों के मुताबिक डीजल, CNG, चीनी और एनर्जी ड्रिंक पर वैट बढ़ाने के प्रस्ताव को LG ने आगे बढ़ाने से किया है परहेज। दिल्ली में बनने वाली भावी सरकार पर छोड़ा गया फैसला, राजनीतिक आरोपों से बचने के लिए LG ने पीछे खींचा हाथ। देश भर में बढ़ सकता है बिजली संकट, कोयले की कमी की वजह से उत्पादन में कमी। NTPC के पास बचा है बस 2 दिन का कोयला, दूसरे 45 प्लांट में 7 दिन से कम का स्टॉक। ऊर्जा मंत्री ने कबूली बिजली कंपनियों के पास कोयले की कमी की बात, कहा उत्पादन में कमी की वजह से दिक्कत। किसी के 6 प्लांट्स में कोयले के स्टॉक कम है और वो बड़ी गंभीर स्थिति है, वो जानकारी मेरे पास है। ऊर्जा मंत्री ने राज्यों से की अपील, कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए करे जरूरी उपाय। 6 साल की मासूम से गैंग बैंगलोर में रेप के बाद भड़का गुस्सा, आज भी राज्य भर में होंगे विरोध प्रदर्शन। स्कूल की 4 दीवारी में हुआ था बच्ची से रेप, मुसा अभिभावकों ने गुरुवार को भी किया था स्कूल में प्रदर्शन। स्कूल के भीतर भी दाखिल हुए नाराज अभिभावक, बिल्डिंग में की तोड़फोड़, आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। बैंगलोर में हैवानियत की एक और वारदात, घर में जबरन घुसकर 2 युवकों ने किया नाबालिग से रेप। घर में घुसकर लड़की के चेहरे पर स्प्रे के जरिए लड़की को बदहवास करने के बाद किया रेप। आंध्र प्रदेश से आध्यात्मिक ट्रेनिंग के लिए बैंगलोर आई थी लड़की। बोकारो में नाबालिग से हैवानियत, रेप की कोशिश में नाकाम होने के बाद लड़की को जिंदा जलाया। घर में सो रही बच्ची पर जबरन घर में दाखिल होकर रेप की कोशिश, बाद में केरोसिन डालकर लगाई आग। 85% झुलसने के बाद बच्ची बोकारो के सिविल अस्पताल में भर्ती, बच्ची की हालत नाजुक। रांची के 5 स्टार होटल रेडिसन ब्लू में अमेरिकी नागरिक की रहस्यमय ढंग से हुई मौत, होटल के कमरे में मिला शव। मिलने आए मेहमानों ने पाया पॉल मार्शल को बेहोश, डॉक्टर ने परीक्षण के बाद घोषित किया मृत, पुलिस कर रही है जांच। यूपी में चौपट कानून व्यवस्था का बागपत में फिर दिखा नमूना, दबंगों ने मां के सामने तवंचे की नोक पर बेटी से किया गैंगरेप। कई दिनों से लड़की से हो रही थी छेड़छाड़ के विरोध में परिवार ने पुलिस को दी थी शिकायत, गुस्साए बेखौफ अपराधियों ने किया गैंगरेप। बागपत कोतवाल इलाके के गौरीपुर गांव की घटना, आरोपियों पर अब तक नहीं हुई है कोई कार्रवाई। पीड़ित परिवार का आरोप, शिकायत वापस लेने के लिए धमका रहे हैं पुलिस वाले, केस वापस न लेने पर दे रहे हैं जेल में डालने की धमकी। यहाँ के लोग भी उतरे, पीड़ित परिवार के पक्ष में आरोपियों पर कार्रवाई न होने की सूरत में दी आंदोलन की धमकी। बिहार के जहानाबाद में महिला से हुई दरिंदगी के आरोपियों पर अब तक नहीं हुई कोई कार्रवाई, विपक्ष के निशाने पर आई सरकार। बुधवार रात पुलिस के सामने भीड़ ने महिला को सरेआम निर्वस्त्र कर की थी बेरहमी से पिटाई। PMCH से में भर्ती है महिला। बिहार के CM जीतन राम मांझी का बयान, आरोपियों पर की जाएगी कठोर कार्रवाई। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, वही तो हम देखना है, अभी हमको पता नहीं है। जब जानकारी हो जाएगी तो इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद विपक्ष के निशाने पर आई जीतन राम मांझी सरकार, आज विधानसभा में गूंज सकता है ये कांड। नोएडा के सेक्टर 18 के PNB शाखा में देर शाम अचानक लगी आग, घंटों की मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। आग लगने के कारणों की जांच जारी, बैंक में रखा सामान
हुआ जलकर खाक। दिल्ली के मंडावली के सोनम पर पति सचिन ने किया कातिलाना हमला, गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती सोनम। जन्मदिन के दिन पति सचिन ने सोनम पर किया जानलेवा हमला, सास और पड़ोसियों की शोर मचाने के बाद बची जान। 4 साल पहले हुई थी सचिन और सोनम की शादी, पति पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का है आरोप। यूपी के अलीगढ़ में छात्रा पर इस तरह अटैक, 11वीं की छात्रा करती थी पार्ट टाइम जॉब, घर लौटते वक्त हुआ हमला। यूपी पुलिस के सिपाही की बेटी है पीड़ित, अस्पताल में भर्ती, लड़की की हालत नाजुक, पुलिस कर रही है हमलावरों की तलाश। यूपी के हाथरस जंक्शन से बदहवास हालत में मिली 2 लड़कियां, दोनों से गैंगरेप की आशंका, रेलवे पुलिस कर रही है पूछताछ। दोनों लड़कियों का 10 जुलाई को अलीगढ़ से हुआ था अपहरण, 5 लड़कों ने अनजान जगह पर ले जाकर किया था रेप। सगी बहन है दोनों पीड़ित लड़कियां, लड़कियों की शिकायत पर पुलिस ने किया मामला दर्ज, आरोपियों की तलाश जारी। ग्वालियर में एसपी प्रमोद वर्मा पर पत्नी ने लगाया महिला पुलिस अधिकारी से नाजायज संबंध का आरोप, प्रताड़ित करने की शिकायत डीजीपी को भेजी। डीजीपी ने महिला सेल को सौंपी जांच, ग्वालियर एसपी पद से हटाकर एसपी का पुलिस हेडक्वार्टर में किया ट्रांसफर। राजस्थान के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री हिम सिंह भड़ाना के बेटे पर गंभीर आरोप, अलवर में दोस्तों के साथ मिलकर महिला से छेड़छाड़ और गाली गलौज का आरोप। अलवर पुलिस ने धारा 509 और 354 के तहत मामला दर्ज किया, मंत्री के आरोपी बेटे का एक दोस्त गिरफ्तार, 3 की तलाश। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री हिम सिंह भड़ाना ने बेटी की करतूत पर डाला पर्दा, कहा ऐसा कुछ भी नहीं जैसा कहा जा रहा है। शिरोमणि अकाली दल का आज दिल्ली में हल्ला बोल, हरियाणा में एसजीपीसी के गठन के विरोध में करेंगे प्रदर्शन। सोनिया गांधी के घर के बाहर प्रदर्शन करेगा अकाली दल, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार ने अलग एसजीपीसी के गठन को दी है हरी झंडी। प्रकाश सिंह बादल दिल्ली में बीजेपी नेताओं से करेंगे मुलाकात, विरोध प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं बादल। शिरोमणि अकाली दल का आरोप, अलग एसजीपीसी गठन के जरिए समाज को बांटने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। संघ नेताओं से मिलने पहुंचेंगे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक नागपुर में रहेंगे अमित शाह। लखनऊ में बीती रात मुस्लिम संगठनों ने निकाला कैंडल मार्च, गाजा में हो रही बमबार्डिंग में मारे गए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। लॉर्ड्स टेस्ट के पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम ने 9 विकेट के नुकसान पर बनाए 290 रन, ईशांत शर्मा और मोहम्मद शमी क्रीज पर। टीम इंडिया के लिए अजिंक्य रहाणे बने लॉर्ड्स के लॉर्ड, 103 रनों की शानदार पारी खेली। रहाणे ने बनाया टेस्ट करियर का दूसरा शतक, 154 गेंदों पर 15 चौकों और 1 छक्के की मदद से रहाणे ने बनाए 103 रन। 145 रन पर 7 विकेट गिरने के बाद सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा टीम का स्कोर, भुवनेश्वर कुमार ने बनाए 36 रन। भुवनेश्वर कुमार के साथ रहाणे ने 8वें विकेट के लिए 90 रनों की अहम साझेदारी की, संकट की घड़ी से टीम को उभारने का किया काम। लॉर्ड्स में भी खराब रही टीम इंडिया की ओपनिंग में, 11 रन के स्कोर पर शिखर धवन लौटे पवेलियन। विराट कोहली भी एक बार फिर फ्लॉप, इंग्लैंड दौरे पर लगातार तीसरी पारी में किया निराश, 25 रन बनाकर बने एंडरसन का शिकार। जडेजा को धक्का देने वाले एंडरसन ने की शानदार गेंदबाजी, 55 रन देकर लिए 4 विकेट। भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले इंग्लिश गेंदबाज बने एंडरसन, 62 विकेट लेने वाले बॉब विलिस का तोड़ा रिकॉर्ड। ब्रॉड ने 79 रन देकर 2 विकेट झटके, तो स्टोक्स और प्लैंकट ने एक खिलाड़ी को भेजा पवेलियन।